वेलकम बैक टू मिशन सक्सेस। तो 29 जनवरी 2022 के करंट अफेयर लेके एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। पहले जानेंगे सारे करंट अफेयर की डिटेल्स, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, जहां आपकी रिवीजन हो जाएगी और इवैल्यूएशन भी हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो भारत 85वें स्थान पर रहा है। आइए देखते हैं इनसे जुड़ी डिटेल्स। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक रिपोर्ट भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत का 50वां स्थान रहा है, जबकि 2020 में भारत 86वें स्थान पर था। इस लिहाज से भारत में ये सुधार और बेहतर है। इस सूचकांक में 88 के स्कोर के साथ डेनमार्क पहले स्थान पर है। तो देखिए, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत 50वें स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए, किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की घोषणा की गई है, राजस्थान के। आइए देखते हैं इनसे जुड़ी डिटेल्स। तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। यह रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। इस अभ्यारण्य को वर्ष 1982 में स्थापित किया गया है। तो याद रखना है आपको, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार किस ब्रांड ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। तो किसने रखी है? एप्पल ने अपनी स्थिति बरकरार रखी है। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी डिटेल्स के बारे में। तो हाल ही में ब्रांड फाइनेंस 2020 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ब्रांड ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। ये फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। इस लिस्ट में अमेजन दूसरे और गूगल तीसरे स्थान पर है। तो याद रखना है आपको, एप्पल ने दोबारा अपनी जगह बरकरार रखी है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखा। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अगला है रूस चीन ईरान की सेना ने हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चारू 2Q22 आयोजित किया है। तो किसने किया है? कौन सी खाड़ी में हुआ है? ओमान की खाड़ी में। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी डिटेल्स। तो रूस चीन ईरान की सेना ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य तीनों देशों की सेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना है। इस नौसैनिक अभ्यास में 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। तो याद रखना है आपको, रूस चीन ईरान की सेना ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22, क्या नाम है उसका? चीरू 2Q22 आयोजित किया है। कहां पर? ओमान की खाड़ी में। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को परम विशिष्ट सेवा पदक, कौन सा पदक? परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। किसे सम्मानित किया है? नीरज चोपड़ा को इस पदक से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार हैं। उन्होंने 216 में नायब सूबेदार के सीधे प्रवेश के रूप में 4 राजपूताना राइफल्स में दाखिला लिया था। तो याद रखना है कि परम विशिष्ट सेवा पदक से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया है। किसने? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अगला करंट अफेयर है, मरक्कर अरेबिक दलिंदे सिंघम और किस इंडियन मूवी को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो जय भीम को मरक्कर अरेबिक दलिंदे सिंघम और जय भीम को ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए, मरक्कर अरेबिक दलिंदे सिंघम और जय भीम इंडियन मूवी को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। जय भीम मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है, जबकि मरक्कर को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी नामांकित किया गया है। तो याद रखना है आपको, मरक्कर अरेबिक दलिंदे सिंघम और जय भीम, इन दोनों इंडियन मूवी को ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं।
20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत से PS विनोद राज निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो देखिए किसने जीता है, कुंजगल ने। किसने? कुंजगल ने। ओके, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत से PS विनोद राज निर्देशित फिल्म कुंजगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है, जबकि जयसूर्या को रंजीत शंकर निर्देशित फिल्म सनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो याद रखना है आपको, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत से PS विनोद राज निर्देशित फिल्म कुंजगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। किसने जीता है? कुंजगल ने। नेक्स्ट देखते हैं, अगला करंट अफेयर है 28 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो 28 जनवरी को विश्व भर में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 28 जनवरी 1981 से की गई थी, लेकिन साल 2006 में यूरोप की एक परिषद ने 26 अप्रैल 2006 को हर वर्ष डाटा संरक्षण दिवस मनाने का फैसला लिया था, जिसे अब हर साल 28 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो 28 जनवरी को पूरे वर्ल्ड में डेटा गोपनीयता दिवस या डाटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है, किस देश ने हाल ही में 70,000 AK-203 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी हैं? किसने सौंपी हैं? ये रूस ने। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो रूस ने हाल ही में सभी 70,000 AK-203 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी हैं, जिसमें से 670,000 राइफलों का ऑर्डर दिया था। इसके लिए भारत और कलाश्निकोव के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस अनुबंध की लागत 5,124 करोड़ रुपए है। तो याद रखना है आपको, रूस ने हाल ही में 70,000 AK-203 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी हैं। नाउ इट्स टाइम टू क्विज। चलिए अब देखते हैं आपको कितने करंट अफेयर लर्न हुए हैं और आप इजीली इन क्विज के थ्रू उनको सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 65वें स्थान पर, 75वें स्थान पर, 85वें स्थान पर या फिर 95वें स्थान पर? बताइए, 95। बताइए, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया है? ऑप्शन थर्ड 50वें स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन फर्स्ट केरल, ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड गुजरात या ऑप्शन फोर्थ राजस्थान? किस राज्य में की गई है बताइए? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार किस ब्रांड ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है? तो किसने बरकरार रखी है अपनी स्थिति सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में? ऑप्शन फर्स्ट रिलायंस, ऑप्शन सेकंड एप्पल, ऑप्शन थर्ड सिमेंस या ऑप्शन फोर्थ गूगल? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, एप्पल ने अपनी स्थिति बरकरार रखी है। नेक्स्ट, रूस, चीन, ईरान की सेना ने हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 का आयोजित किया है? ऑप्शन फर्स्ट बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सेकंड अरब सागर की खाड़ी में, ऑप्शन थर्ड पनामा की खाड़ी में या ऑप्शन फोर्थ ओमान की खाड़ी में? किस खाड़ी में किया गया है अभियान? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, ओमान की खाड़ी में ये अभ्यास हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? ऑप्शन फर्स्ट PV सिंधु, ऑप्शन सेकंड अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन थर्ड नीरज चोपड़ा या ऑप्शन फोर्थ मीराबाई चानू? तो किसे सम्मानित किया है इस अवार्ड से? सो द राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, नीरज चोपड़ा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मराकर, अरेबिक, दलिंदे सिंघम और किस इंडियन मूवी को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट सुराई पोतलू, ऑप्शन सेकंड जय भीम, ऑप्शन थर्ड कर्ण या ऑप्शन फोर्थ सेवेंथ सेंस? तो किस मूवी को किया गया है ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट? राइट आंसर इज जय भीम। मराकर को और जय भीम को 2022 के ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत से PS विनोद राज निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? फर्स्ट कुंजगल ने, ऑप्शन सेकंड शय ने, ऑप्शन थर्ड दुर्गा ने, ऑप्शन फोर्थ अरक्की ने? राइट आंसर क्या हो गया है? कौन से फिल्म में ये अवार्ड जीता है? ऑप्शन फर्स्ट कुंजगल ने ये अवार्ड जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट डेटा गोपनीयता दिवस, ऑप्शन सेकंड विश्व शिक्षा दिवस, ऑप्शन थर्ड विश्व डाक दिवस, ऑप्शन फोर्थ विश्व राजनीति दिवस। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? क्या मनाया जाता है 28 जनवरी को पूरे वर्ल्ड में? ऑप्शन फर्स्ट डेटा गोपनीयता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 70,000 AK-203 कलाशनिकोव असॉल्ट राइफलें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी हैं? जापान ने, चीन ने, अमेरिका ने या फिर रूस ने? किसने सौंपी है बताइए? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, रूस ने ये सारी राइफलें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा नया नया चैनल है, तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो और आते रहें, आपको थोड़ी सी भी हमारी मेहनत पसंद आई है, तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।